तो देखिए, आप लोग का जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अब काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, 15 दिन, 10 दिन के आस-पास में आपके पास समय बचा हुआ है और आप इसमें यदि अच्छा कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कम से कम फ़ेल होने से बच जाएगा या खराब डिवीज़न होने से बच जाएगा आपका जो है। तो देखिए मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स ये आपका फ़िज़िक्स के कोर्सेज़ में रहा करता है। जो फ़िज़िक्स का जो आपका कोर्सेज़ है, ठीक है? इस फ़िज़िक्स वाले कोर्स में आपका यही वाला सब्जेक्ट जो है रहता है। जिनका भी फ़िज़िक्स होगा, चाहे वो मेजर कोर्स हो और चाहे माइनर कोर्स हो आपका जो है। उसमें आपका जो है ये सब टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स में रहेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस पढ़ना रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना रहता है, मैट्रिक्स पढ़ने रहते हैं और कुछ जो है डिफरेंशियल और इंटीग्रल की बातें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नैया पार कराने वाला आपका जो है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला एक तरह से है, वेक्टर कैलकुलस से पूछेगा आपको। तो वेक्टर कैलकुलस में आपको जो है मेन जो टॉपिक रहा करता है वो ग्रेडियंट के बारे में आपसे पूछेगा, फिर आप देख रहे हैं डाइवर्जेंस के बारे में पूछेगा, फिर आपसे कर्ल के बारे में पूछेगा, फिर आप जो है लाप्लासियन के बारे में पूछेगा। प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन यदि पूछना रहेगा तो ये थ्योरम आपको जो देख रहे हैं ये थ्योरम आपसे पूछेगा। गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम आपसे जो है पूछा करेगा जो है। ठीक है। तो देखिए बारी-बारी से हम लोग जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालाँकि इसका जो कोर्स जो है आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जो है आप बीएससी मैथ वाले में जाइएगा तो आपको वेक्टर कैलकुलस के नाम से जो है रखा हुआ होगा। हालाँकि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वाले लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डला हुआ होगा। तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं और डिटेल में जानकारी के लिए जो है, ठीक है? तो देखिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये सब पे आपका रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक में जरूर जाइएगा और वहां पे आपको जानकारी इसका जो है मिलेगा। तो देखिए ग्रेडियंट जो होता है क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इसी पे आपको शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस जो है देगा। ग्रेडियंट जो होता है उसको डेल वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं। इसका मतलब एक संकेत है गणितीय रूप से जो डो बाई डो एक्स आई कैप होता है, डो बाई जे कैप होता है, प्लस डो बाई डो जेड के कैप होता है। ठीक है। तो ये आपका जो ग्रेडियंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो ग्रेडियंट का मतलब यही होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ग्रेडियंट जो निकाला जाता है वो एक स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है, स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है, स्केलर फंक्शन का। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी लिख देंगे। अदिश फलन का निकाला जाता है, अदिश फलन। जो अदिश फलन होते हैं वो उसी का जो है ग्रेडियंट निकाला करता है। ठीक है। तो अदिश फलन का ग्रेडियंट जब निकलेगा तो वो एक वेक्टर फंक्शन आ जाएगा। वेक्टर फंक्शन का मतलब सदिश फलन आ जाएगा, वो आपका जो है सदिश फलन। ठीक है। सदिश फलन आपको आ जाएंगे, जो सदिश फलन जो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो जैसे इस पे सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं कि कोई सदिश सॉरी अदिश फलन है, फाई अदिश फलन है। ठीक है। फाई जो है एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब है मान लेते हैं। तो आपका बोल रहा है इसका बोलेगा ग्रेडियंट क्या होगा, देन डेल फाई मतलब इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई, शॉर्ट में ग्रेडियंट को जीआरडी लिखेगा। ग्रेडियंट फाई क्या होगा इसको ऑब्जेक्टिव में दे दे या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे दे। ऑब्जेक्टिव में देगा तो बना के टिक मारना होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देगा तो आपको ढंग से बनाना है। तो देखिए डेल फाई का मतलब जो होता है, ठीक है, डो बाई डो एक्स, इसी फंक्शन का जो फंक्शन है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, उसी फंक्शन का जो दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, उसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। तो यही आप इसको जो है निकालते हैं। तो देखिए आप डो फाई बाई डो एक्स करिएगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको मैथ में भी पढ़ना रहता है, वरना फिजिक्स में जहां भी आप जिस टीचर से पढ़ते हैं, जो भी लोग आपको पढ़ाते हैं तो उसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी पढ़ाया जाता है और बोले ही कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया रहेगा। ठीक है। और ऐसे भी आप इस चैनल के बीएससी मैथ वाले प्लेलिस्ट में चले जाते हैं, बीएससी मैथ वाले में आपको ये सब चीजें मिला हुआ रहेगा आपको जो। तो डो फाई बाई डो एक्स जब आप निकालिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव का भी चैप्टर बहुत ढंग से जो है डिस्कस किया हुआ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, उसमें जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो डो फाई बाई डो एक्स जो आपको रहेगा, इसको एक डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, उसके बाद बाकी समझ जाइएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप काम करते हैं। ठीक है। तो बाई और जेड जो होता है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिएगा, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिएगा तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो गया वाई जेड क्यूब और एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसका मतलब ये 2x वाई और ये आपका जेड क्यूब हो गया। तो जहां पे भी आपको डो फाई बाई डो एक्स रखना होगा
वहाँ पे आप ये रख सकते हैं। मान लीजिए आपको डो फाई बाई डो वाई जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, जेड क्यूब, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई आप वाई वाले को करिएगा। जिसको भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने आता है, आप क्लास वगैरह हमारे यहाँ किए हुए हैं या और भी कहीं पे किए होंगे तो किए होंगे जो, ठीक है। तो आप यदि किए हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं किए हुए हैं तो आपको बोले कि बार बार कि हमारे ही प्लेलिस्ट में जो है बीएससी मैथ करके पार्शियल डेरिवेटिव करके टॉपिक होगा, इसी चैनल पे खोजिएगा, आपको मिल जाएगा जो है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव का प्लेलिस्ट में जाना होता है, प्लेलिस्ट को यूज करना सीखिए आप जो है, ठीक है। पढ़ाई वाले में प्लेलिस्ट को सीखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो है टॉपिक वाइज सब सेक्शन बटा हुआ रहता है। तो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, इसका 1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, और ये आपका जेड क्यूब हो गया जो, ठीक है। तो ये आपका डो फाई बाई डो बाई हो गया। उसी तरह से जो है डो फाई बाई डो जेड निकालिएगा, तो जेड के रिस्पेक्ट में काम करिएगा, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, वाई कांस्टेंट के रूप में, और जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो जेड का डिफरेंशिएशन करिएगा जेड क्यूब का जो है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब वाला फंक्शन को, तो 3 जेड स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करके करिएगा, तो 3x स्क्वायर वाई, और ये आपका जो है जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्यों निकाले हैं, ये उस जगह पे रखने के लिए निकाले हैं। किस जगह पर रखने के लिए, जो आप कैलकुलेट किए हुए थे, ठीक है। जो आप बोल रहे थे कि ग्रेडियंट का जो है हमको काम करना है, तो ग्रेडियंट मतलब आप नहीं बोल रहे थे, कहने का सवाल जो कर रहा था, तो डेल फाई जो है ग्रेडियंट जो निकालना था, तो उसमें डो फाई बाई डो एक्स का जरूरत है, तो डो फाई बाई डो एक्स रख दीजिए, 2xy जेड क्यूब और आई कैप। फिर जो है डो फाई बाई डो वाई का जरूरत है, तो उसको रख दीजिए एक्स स्क्वायर, और ये आपका जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब, ठीक है, जेड क्यूब, और ये आपका जे कैप प्लस आप जो है रख दीजिए, किस चीज को रख दीजिए आप जो है, आप डो फाई बाई डो जेड को रख दीजिए, जो कि 3x स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, और ये के कैप, इसको आप रख दीजिए। तो इन सभी को आप जब रख दीजिएगा, तो यही आपका ग्रेडियंट मिलेगा, यही आपका आंसर रहता है। अब इसको ऑब्जेक्टिव में देगा तो ऑप्शन दिया रहेगा, सब्जेक्टिव में बनाने देगा तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में रखा हुआ रहेगा। ऐसे ढेरों सारे सवाल आपको जो है प्लेलिस्ट में हमारे में मिल जाएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं, लेकिन आप प्लेलिस्ट चलाना सीखिए। प्लेलिस्ट में जो देखिए आपके ऊपर वाले बटन में प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइए, बीएससी मैथ को खोजिए एक तरह से जो, ठीक है। हमारे यहाँ वाले चैनल पे ही आपको ढंग से एकदम सिलेबस वाइज मिलेगा। ऐसे इंटरनेट पे ढूंढिएगा ना तो बहुत कुछ रहेगा, बाह के रह जाइएगा, उससे अच्छा तो किताबें पढ़ लीजिए जो है। तो किताब भी पढ़ने लायक अब अपने आप को नहीं पाएगा, तो जाहिर सा बात है आपको एकदम चाहिए एग्जाम में जो आता है, तो वो आपको बिहार के यूनिवर्सिटी के हिसाब से दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपका जो है, जैसे आपका डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, तो डाइवर्जेंस जो है डेल डॉट से करके निकलता है, और ये निकालता किसका है, किसी वेक्टर फंक्शन का निकालता है, वेक्टर फंक्शन का जो है डेल डॉट एफ वेक्टर। तो वेक्टर फंक्शन है, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा डो एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें आई कैप नहीं लगाते हैं, डो एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डो एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसमें आप आई कैप का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की तरह बिहेव करता है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर का निकला, वेक्टर का, लेकिन आया जो है स्केलर आया, अदिश आया, एक तरह से स्केलर क्वांटिटी आया। उसी तरह से आपको जो है निकलता है कर्ल का जो है, कर्ल जो है उसी तरह से आप निकालिएगा। कर्ल जो है इसका सिंबल जो है डेल क्रॉस रहता है, ये भी किसी वेक्टर फंक्शन का निकलता है। वेक्टर फंक्शन बोलने का मतलब है कि कोई एफ वेक्टर है तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप जो, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ जो हो जाएगा उसको आप इस तरह से करके निकालते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो बाई डो बाई डो एक्स, डो बाई डो बाई डो बाई डो जेड, और एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और ये जेड कंपोनेंट, ये आपका जो है इस तरह से निकला करता है, ठीक है। उसी तरह से आप लाप्लासियन को निकालते हैं, उसी तरह से आपका लाप्लासियन रहता है। लाप्लासियन जो होता है इसको हम लोग डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाप्लासियन जो है डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है डेल डॉट डेल होता है इसका मतलब। तो ये निकलता कैसे है, डेल स्क्वायर का मतलब हो गया कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो आप इसका जो है डिटेल प्रैक्टिस करने के लिए, डिटेल प्रैक्टिस के लिए जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे ही चैनल पे जो है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जो है देखिएगा बीएससी मैथ वाले सेक्शन को खोज लीजिए,
उसी में आपको मिलेगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको जो है लिख दे रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखिए जो है, ठीक है? और लिंक से जो है आप चले जाइए, आपको मैथमेटिकल फिजिक्स बोले, ऐसा नहीं सोचना है कि बीएससी मैथ का टॉपिक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैथ का ही पोर्शन जो है डला हुआ है, फिजिक्स के नाम पे मैथ का ही पोर्शन डला हुआ है। तो टॉपिक मिलाइएगा ना, तो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, और ये बिहार के यूनिवर्सिटी के हिसाब से है, बिहार यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको रखा हुआ है। इधर उधर चैनल पे देखिएगा तो आपको बहुत सारा, कोई दिल्ली का, कोई हरियाणा का, कोई इसका तो कोई उसका, इसी में आप फंसे हुए रह जाएगा एक तरह से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं, और इस चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो आपको सारा जो है तैयारियां जो है धीरे धीरे करवा दिए जाएंगे। और आपके पास समय कम है, इसलिए आप डेली जो है लगे हुए रहते हैं इस वाले पे जो है, ठीक है? डेली लगे रहिएगा तभी काम होगा, वरना आपका फेल होना इस बार जो है निश्चित रखा।